हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हम बात कर रहे थे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जीएस के मेंस के पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में हमने अब तक के सारे कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजी पे डिस्कशन कर लिया है और हमारे सारे टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुके हैं। और हमने उसी टर्मिनोलॉजी में और डिस्कशन करने के साथ साथ हमने पहला चैप्टर भी मानवीय सह अस्तित्व संबंध भी ख़त्म कर लिया है। और आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे जिससे कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आपका टॉपिक क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीतिशास्त्र विश्व को आकार देने वाले मूल्यों की तर्क संगतता और पर्याप्तता को स्पष्ट करता है। यह उन नैतिक संभावनाओं का मूल्यांकन करता है जो सामाजिक लेन देन में मतलब व्यवहार में प्रक्षेपित और निरूपित की जाती हैं। इस कथन में दी गई नैतिक शास्त्र की दो संकल्पनाओं की व्याख्या कीजिए। मतलब एक तो नीति शास्त्र बताना है, फिर आपको मूल्य बताना है और उसके बाद फिर आपको बताना है कि कैसे नीति शास्त्र नैतिक संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। और उसके बाद फिर बताना है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए दोनों में से कौन सी संकल्पना अधिक प्रासंगिक है और क्यों। ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन है, नीति शास्त्र किसे कहते हैं? एथिक्स किसे कहते हैं? इसका नैतिकता के साथ संबंध प्रकट करते हुए दोनों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। मतलब एथिक्स प्लस मोरालिटी के साथ संबंध क्या है, जो हमने आपको बताया था कि इनके बीच एक कोरिलेशन बनता है जिसे प्लस एथिक्स प्लस मोरालिटी के नाम से जाना जाता है। तो इन संबंध को प्रकट करते हुए दोनों में अंतर को हमें बताना है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, हमने जो शब्दावलियाँ ली थी और हमने बताया था कि यूपीएससी कभी कभी इन शब्दावलियों से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उस शब्दावली में पहला था हित संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हित संघर्ष किसे कहते हैं, इसे हमने बहुत ही डिटेल में बताया था। तो आपको हित संघर्ष बताना है। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? कॉन्शाइंस। अंतःकरण को अंतरात्मा भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हित संघर्ष क्या है और इसका अंतरात्मा के साथ क्या रिलेशन है। तो ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, अंतः प्रज्ञा क्या है तथा इसका अंतःकरण के साथ अंतर स्पष्ट करते हुए व्याख्या कीजिए। अंतः प्रज्ञा मतलब इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या है? इसका अंतःकरण यानी कॉन्शाइंस के साथ अंतर स्पष्ट करते हुए व्याख्या हमें बतानी है। उसके बाद हमें बताना है अभिवृत्ति किसे कहते हैं तथा इसका निर्माण कैसे होता है। अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड। इसको भी हमने डिटेल में एनालिसिस किया था कि एटीट्यूड किसे कहते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। वैल्यू हमने बताया था कि वैल्यू जो होते हैं कि ऐसे सामाजिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति करने वाले जो नैतिक आदर्श होते हैं वो मूल्य कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक दृष्टिकोण के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। दृष्टिकोण के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक। उद्देश्य के आधार पर भी दो होते हैं, साध्य साधन। साध्य प्राथमिक होता है, ये द्वितीयक होता है, ये लक्ष्य होता है और ये मार्ग होता है। तो ये हुआ अगला क्वेश्चन। उसके बाद फिर है अभिरुचि किसे कहते हैं, व्हाट इज एप्टीट्यूड। तो हमने अभिरुचि के बारे में बताया था। अभिरुचि को हमने शॉर्ट में नाम दिया था प्रतिभा, जिसके अंदर हमने 3 टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भावनात्मक समझ किसे कहते हैं, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस से पहले समझा था इमोशन क्या है, फिर समझा था इंटेलिजेंस क्या है, उसके बाद हमने समझा था इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। तो हमें बताना है भावनात्मक समझ किसे कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नैतिक सिद्धांत के अनुसार
ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य बुरा है हमेशा ही वैसा रहेगा। 10 वर्षों तक एक जेब कतरा रहकर कोई एक आदमी है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह मजदूर बन जाता है, क्या उसे बुरा माना जाएगा? ये एक केस स्टडी है सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके। ये आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इस आंसर को आप मेरी ईमेल आईडी या ट्विटर पर आप सेंड कर सकते हैं, जिसको मैं चेक करूँगा। और आप एक बार फिर से सारे क्वेश्चन देख लीजिए। पहला है, नीति शास्त्र विश्व को आकार देने वाले मूल्यों की तर्क संगतता और पर्याप्तता को स्पष्ट करता है। यह उन नैतिक संभावनाओं का मूल्यांकन करता है जो सामाजिक लेन देन में प्रक्षेपित और निरूपित की जाती है। इस कथन में दी गई नैतिक शास्त्र की 2 संकल्पनाओं की व्याख्या कीजिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए दोनों में से कौन सी संकल्पना अधिक प्रासंगिक है और क्यों? दूसरा क्वेश्चन है, नीति शास्त्र किसे कहते हैं? इसका नैतिकता के साथ संबंध प्रकट करते हुए दोनों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। हित संघर्ष क्या है? व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? अंतःकरण क्या है? व्हाट इज कंसाइंस? अंतःप्रज्ञा क्या है तथा इसका अंतःकरण के साथ अंतर स्पष्ट करते हुए व्याख्या कीजिए। अभिवृत्ति किसे कहते हैं तथा इसका निर्माण कैसे होता है? मूल्य क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट कीजिए। अभिरुचि किसे कहते हैं? व्हाट इज एप्टीट्यूड? भावनात्मक समझ किसे कहते हैं? व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? एक सामान्य नैतिक सिद्धांत के अनुसार ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य बुरा है हमेशा ही वैसा रहेगा। 10 वर्षों तक एक जेब कतरा रहकर कोई एक्स आदमी का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो मजदूर बन जाता है, क्या उसे बुरा माना जाएगा? तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन जिन्हें आपको सॉल्व करना है। थैंक यू गाइज वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। अगर आपको मेरे अगले वीडियो का है इंतज़ार तो घंटे पे करो वार। और आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताइए। हमें आपके सुझावों का और आपके मूल्यांकन का हमेशा इंतज़ार रहता है। आप कमेंट करके बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।